हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ है, मस्त है। आज की जो अपनी रिएक्शन होगी वो होगी रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फिर रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड के साथ होती हुई नजर आएगी, जिसमें हम फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ है, मस्त है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनने चार लाइनें। प्रेम भी तू, दोस्ती भी तू, प्रेम भी तू, दोस्ती भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, जिंदगी के सफर में काफी भी तू। सही है भाई। तो एक ही व्यक्ति बहुत होता है इस जीवन के सफर में। शुरू करते हैं रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। सही, क्या होता है ध्यान से सुनने का। व्हेन अल्कोहल when alcohol is treated with भाई x3 की जगह, x की जगह क्या लिख रहा हूं, क्लोरीन। when alcohol is treated with phosphorus trichloride, अल्काइल हैलाइड जो क्या बना होगा, that is अल्काइल क्लोराइड is formed। सही है। मैंने क्या कहा भाई, ये आपका अल्कोहल है। कितने मोल लगे? 3 मोल। इसकी रासायनिक अभिक्रिया, इसकी केमिकल रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा देता हूं। ठीक है, उत्तर बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो POH होल थ्राइस। इसे कहा जाता है अल्काइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना है, जब किसी अल्कोहल को फास्फोरस के ट्राइहैलाइड से ट्रीट करते हुए नजर आओगे तो आपको अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन होती हुई नजर आएगी। ये एक साधारण सी, सिंपल सी, क्यूट सी रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड के साथ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये रिएक्शन हुई कैसे, मैकेनिज्म। तो देखो भाई, फास्फोरस जो ट्राइक्लोराइड है ये 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपको भी पता है जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से तो क्या होती है, ज्यादा। तो ये तीनों क्लोरीन मिलकर फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये जो PCl3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरह काम करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी भाई, होती हुई नजर आएगी। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आपको पता है जो अल्कोहल है उसके पास लोन पेयर मौजूद है, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है और रिएक्शन मैकेनिज्म को अंजाम दे सकता है। तो ध्यान से देखना हुआ क्या होगा, आ जाओ एक बार सामने। ये रिएक्शन है आपकी, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये है अल्कोहल, देखा, इस अल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। PCl3 जो है वो 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ भाई? 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। क्लोरीन इससे लगातार इस फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचते खींचते इस फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन दिखे किसके, अल्कोहल के, तो हमला हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता हुआ नजर आएगा। सही है। अब जैसे ही हमला हुआ तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ऑक्सीजन पे तो चार्ज कैसा हो गया बाबू, पॉजिटिव, और इसने भाई यहां से ले लिए इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ जरा। अब देखो, जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इधर से क्लोरीन कंपोनेंट बाहर निकल जाता है, इधर से क्लोरीन कंपोनेंट क्या कर गया, निकल गया। और जैसे ही वो क्लोरीन कंपोनेंट निकला तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकलता है, और कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है, Cl-। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी फास्फोरस के पास, अल्कोहल ने पीछे से इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लेते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया,
तीन क्लोरीन थे, तीन क्लोरीन में से दो क्लोरीन एज इट इज रह गए, एक क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर बाहर निकल जाता है। अब देखो ये है नेगेटिव। स्टेप नंबर 2, नेगेटिव जो है उसे जीवन में क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्लोरीन आएगा और अपने साथ इसको एक पॉजिटिव कंपोनेंट चाहिए और पॉजिटिव कंपोनेंट लेकर जाएगा। सही है, देखो ध्यान से। अब फास्फोरस के पास फिर से दो दो क्लोरीन मौजूद हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है इसे अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, किससे ले सकता है, कार्बन से। जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पीछे से इसके ऊपर कौन हमला कर देगा, ये नेगेटिव, और ये आर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये हो गया पॉजिटिव। तो पहला प्रोडक्ट आर के साथ जुड़ गया Cl और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास वापस पहुंच गई, उत्तर बन गया HOPCl2। ये लो भाई, देखा हाँ या ना, यहां तक देखो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। कार्बन से इलेक्ट्रॉन वापस लिए गए, फाइनली ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, कह सकता हूं। अब देखो इस कंपोनेंट को फिर से देखो ध्यान से, ये जो कंपोनेंट बना है इस कंपोनेंट के पास फिर से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, दो दो। और आपको पता है ये दो दो जो क्लोरीन है फिर से फास्फोरस से क्या खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फास्फोरस के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बाबू, कमी हो जाएगी। ये फिर से इनसे क्या खींचता हुआ नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं इसके पास, क्लोरीन। स्टेप नंबर 3 इधर दिखा रहा हूं, सही है। इसके पास इसने फिर से इलेक्ट्रॉन खींचे, ये वाले ग्रुप ने, देखो भाई इसने फिर से इलेक्ट्रॉन खींचे, कह सकता हूं ऐसे दिखा देता हूं ताकि आसानी हो जाए। इसने फिर से क्या खींचे, इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसने भाई फिर से इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, फिर से कमी, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अल्कोहल फिर आएगा क्योंकि 3 मोल हैं। अल्कोहल के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। जैसे ही हमला करेगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये H, और जब जैसे ही इसने हमला किया होगा एक फास्फोरस हमेशा की तरह फिर से सरफेस को छोड़कर चला गया होगा, ये बन गया OH, ये बन गया Cl और यहां से निकल गया Cl माइनस। नेगेटिव को फिर से क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो Cl नेगेटिव फिर आएगा, पीछे से हमला करेगा और R को अपने साथ लेकर चला जाएगा। सही है, PClOH, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, खींचते ही इसने इस पे हमला किया, उत्तर बन गया RCl प्लस HO प्लस POH Cl। देखा, ये फिर बन गया, दिख गया होगा। एक अल्काइल हैलाइड ये बना है, एक अल्काइल हैलाइड ये बना है, ध्यान से देखने का, क्योंकि प्रोडक्ट अपना बना था 3RClH3PO3। ये फिर से क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है फास्फोरस, और ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश की ताक में रहता है, तो क्लोरीन जो है वो फिर से इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आएगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो इसको फिर से हमला कौन कर दे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के पास अभी भी क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। सही है भाई, तो 3 मोल क्यों लगे दिख रहे होंगे मैकेनिज्म में। इसने फिर से आया, फिर से इसके इलेक्ट्रॉन लिए, ऐसे दिखा देते हैं भाई ये OH, ताकि आपको साइड दिख जाए खुली खुली। इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हमला हुआ, हमला होते ही R के साथ O प्लस नहीं H, ये हो गया P, ये OH, ये OH, और ये जब इसके साथ जुड़ा तो एक क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है, बाहर, और जैसे क्लोरीन को बाहर निकाला ये Cl माइनस। सही, जैसे इसके ऊपर हमला होगा ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही देगा, ये क्लोरीन यहां से बाहर। अब मुझे पता चला कि मुझे वापस इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करूं मैं, पीछे से हमला करवा दूं, क्योंकि नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। ये लो POH OH, सही, देखो इसने इस पे हमला किया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर वापस मिल गए, आंसर बन गया RCl, ये रहा, प्लस OH 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 HO HO HO, इसी को क्या कहते हैं, H3PO3। देख लो,
ये बन गया भाई प्रोडक्ट। सही है, ये है छोटा सा क्यूब सा मैकेनिज्म। पहचान लोगे रे, देख लो भाई। सही है, PCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर अल्कोहल अटैक करता है, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 क्लोरीन बचेंगे, उन 2 क्लोरीन की वजह से वो फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो फॉस्फोरस के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी, अल्कोहल फिर अटैक करेगा, अल्कोहल जब फिर अटैक करेगा तो एक क्लोरीन फिर बचेगा प्रोडक्ट में, उस क्लोरीन के पास फिर से टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फॉस्फोरस के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी, अल्कोहल आएगा, फिर से अटैक करेगा, फाइनली प्रोडक्ट बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। ये है छोटा सा मैकेनिज्म। ये स्टेप पहला था, आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। आराम से क्वेश्चन सोल्व करने का। सही है, अब जाने से पहले 2 छोटी छोटी अहम बातें सुन लो। सही है, देखो कितनी खतरनाक बातें हैं, ध्यान से सुनने का। जो मानव शरीर होता है, जो पुरुष होता है, उसके शरीर में लगभग 1,38,000 नसें नर्व्स मौजूद होती है। नर्व्स तो जानते होगे ना, नर्व्स। तो पुरुष के अंदर लगभग 1,38,000 नर्व्स मौजूद होती है, नसें मौजूद होती हैं। तो ध्यान से सुननेगा, फिर भी व्यक्ति कमजोर होता है। पुरुष के शरीर में करीब 1,38,000, फिर से सुनो, पुरुष के शरीर में करीब 1,38,000 नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है, ये सिर्फ पत्नी ही जानती है। सही है, तो ये सिर्फ कौन जानती है 1,38,000 में कब कौन सी क्या दबानी है? डेट इज कॉल्ड पत्नी, डेट इज कॉल्ड दुर्गा, डेट इज कॉल्ड देवी। उसे पत्नी कहा जाता है, वही जानती है कब कौन सी नर्व दबानी है। अब सुनो गहरी बातें, ध्यान से सुनने का। इस फरेबी दुनिया के लिए, आजकल के बेहतरीन लोगों के लिए बड़ी डेडिकेटेड लाइनें हैं, बड़ी सोच समझकर लिखी गई लाइनें हैं, ध्यान से सुनने का। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती, शायद मैं इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती, बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। सही है, तो बड़ी गहरी लाइनें हैं। लाइनें सिर्फ उन लोगों की होती है जो समझ पाते हैं। सही, देखो मानसिक विकलांग लोगों की शेर और शायरी नहीं होती। सही है, वो तो फिर अपने संस्कार की पोटली अपने सर पे रखो, घूमते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत, माता पिता का ध्यान रखिए।